के बारे में। लेकिन जो नृत्य बाबा की सेवा कर रहे हैं, जो जितना भरोसा करते हैं, जितना विश्वास करते हैं, एक बार मुझे विश्वास की तरह जोरदार आवाज में जयकार लगाना। बड़ी बाबा की राम मंगलम गंगा राम मंगलम, राम मंगलम, एक बार ताली बजा के राम मंगलम गंगा राम मंगलम, झूझड़ों को प्यारो प्यारो राम मंगलम, प्यारो प्यारो राम मंगलम, अरे बाबा तारो पंचदेव राम मंगलम, तो मंगल तब होता है जब घर में मांगलिक कार्य हो और पूरा परिवार, भाई बहनों, सारे रिश्तेदार जो भी आए संबंधी सारे मिलकर एक बार बाबा का आवाज दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं जोरदार एक साथ। मांगलिक कार्य की शहनाई बजी है, एक मतलब तालियों और जोर से जोरदार। देव की नंदन जी की भक्ति मंगलम, गायत्री माता जी की शक्ति मंगलम, गायत्री माता जी की शक्ति मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम। ज्यादा बार कोई बोलो, लेकिन जब बाबा का नाम मंगल करना है और घर में मंगल लाना है, ताली जरूर बजाते रहो। बाबा तेरा पंचदेव राम मंगलम, गंगा राम मंगलम। सेवा में है पूरा परिवार मंगलम, सेवा में है पूरा परिवार मंगलम। आप जल्दी बताइए, गुजरों नाम कौन कौन गए? पंचदेव जो गए हाथ उठा, जो नहीं गए हाथ नीचे करो, और जो नहीं गए एक बार हाथ उठाओ, और जो नहीं गए एक बार हाथ उठाओ। कुछ वक्त से भी है जो नहीं गए, ना कोई दिखावा ना कोई आडंबर, केवल तप त्याग और तपस्या, इसी का समागम है हमारा पंचदेव। एक बार आप चले जाइए, अपना लेकर के जाइए, विश्वास लेकर के जाइए। मैं दावा करता हूँ इस संसार में जितने भी धाम है उन सब धामों का दर्शन का फल आपको इस पंचदेव धाम में मिल जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। हरि राम मंगलम गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम, बाबा तेरा पंचदेव राम मंगलम, गंगा राम मंगलम। नीले गंगा राम
हमेशा हमारे साथ रहना, विश्वास। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे गंगाराम को गए हैं, जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे गंगाराम को गए, करो पालन बाको, करो पालन बाको, जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे गंगाराम को गए हैं, जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ मारे गंगाराम को गए हैं, करो पालन बाको, जाके सिर पर हाथ। बताओ पूछो माने हमारे आगे हाँ बाबा बड़े हैं, बाबा को आशीर्वाद है, आप बताइए आज ढाई करोड़ बोलेंगे मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा बाद में, पहले केवल बाबा की सेवा जितनी प्रेम से अरदास उतना जल्दी ज्ञान को आशीर्वाद देने आ जाएगा, आशीर्वाद मंदिर में। आइए काशी में जाके 1 2 3 4 कलयुग में बाबा को घर घर में को बड़ो बलिहारी है, कलयुग में बाबा को घर घर में को बड़ो बलिहारी है, जो भाव से ध्याने पल भर में आवे करेगा तेरी है, जो भाव से गावे पल भर में आवे करेगा तेरी है। लेकिन मैंने शुरू में कहा ना 5 मिनट बैठिए, लेकिन पूरे भाव लेकर के बैठिए। अरे सबका जैसा भाव, सबका जैसा भाव बाबू में सोगी भरते हैं, सबका जैसा भाव, सबका जैसा भाव बाबू में सोगी भरते हैं, भगवान बाको जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ राजा गंगाराम को गए, जाके सिर पर हाथ। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागते हैं मोरे, अरे मेरा अपना कुछ नहीं, बस जो कुछ है सो बाबा मारो तुम्हारे कने केवल इतना है कि तेरा नाम मिले, और माने ही लायक को बना दिया कि मैं थारो नाम ले लिया हाथ, वरना गंगा राम बाबा को शरण है और पक्षदेव को दरबार किस्मत वाला न मिले। जो किस्मत वाले हो गए हैं उनको इनका दरबार मिलता है। हम कितने बड़े किस्मत वाले हैं, जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि आज बाबा जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा, माता गायत्री का साक्षात शक्ति का आशीर्वाद देने का अवसर मिल रहा है। बजाइए तालियां एक बार मेरे इस पावन दरबार के लिए जोरदार। जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ बाबा गंगाराम को गए, जाके सिर पर हाथ, हो जाके सिर पर हाथ बाबा गंगाराम को गए, करो पालन बाको, जाके सिर पर हाथ, से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो जय बाबा की। आवाज बड़ी सीधी
जोरदार एक साथ। बोलिए बाबा गंगाराम की, बोलिए भक्त श्रोमणी देवी नंदन जी की, बोलिए माता गायत्री की। अच्छा
अच्छा ये बताइए किसने किसने प्रत्यक्ष इन आंखों से माता गायत्री के दर्शन किए? आप सबने किए। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है कि हमने प्रत्यक्ष माता गायत्री के दर्शन किए। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, आप में से कौन ऐसा है जो कि माता गायत्री के पास जाकर हमेशा अपने दुखड़े ही सुनाने जाता है? सारे कोई बाकी नहीं, सारे। हम लोग केवल इस इंतजार में रहते थे कि कब पंचदेव मंदिर से बुलावा आवे और सीधा जावा माता जी के सामने बैठा और जाकर के माता जी ने बोला कि बाबू जी से प्रार्थना करो मारो यो काम बाबू जी जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। आप जाके केवल कोई काम और भक्ता ने मन में अब जब माता गायत्री को प्रत्यक्ष विराजमान बोली तो कई भक्ता का मन में इच्छा है या भावना रहे कि माता गायत्री होती तो जाकर के बोलता और मारो फट से काम हो जाता, जाकर के बोलता और मारो तुरंत काम हो जाता। लेकिन आज भी पंचदेव मंदिर में आशीर्वाद मंदिर में तो माँ साक्षात विराजमान है। पंचदेव मंदिर के प्रांगण में जट से 18 पग पड़े हैं अंदर पग पड़ते ही माँ गायत्री को आशीर्वाद थारे साजे खड़े हो जाओ। बोल साचे दरबार की जय। ऑपरेटर कौन है? लाइन सुन लीजिए अगर आप साथ में गाइएगा। अरे गायत्री माँ बैठी है फिर क्यों घबराते हो? पैसा फोन तो बोला लाइव फोन गायत्री माँ बैठी नेट को प्रॉब्लम है लाइव फोन ओडा बोला लाइव फिर क्यों घबराते हो? छोड़ हमें गई ही नहीं के छोड़ हमें गई ही नहीं क्यों रोज बुलाते हो? माता गायत्री हमें छोड़ के नहीं वहां से गायत्री माँ बैठी है सबका दुख और सगला का पाप बाबूजी से प्रार्थना करते कि मन चढ़ा और आका सगला मिटा करते की कोई करती रहता है। आज भी माँ वही काम कर रही है। एक बार बजाओ जोर अगर लाइन अच्छी लगे तो साथ में गाना। कभी सूखते नहीं है माँ तेरे हाथों में छाले खेती हो भगतों की
गाने को कोई अर्थ को नहीं निकले, मिलके गाओ। अरे गायत्री माँ बैठी है, फिर क्यों घबराते हो, छोड़ हमें गई नहीं, क्यों रोज बुलाते हो। अरे गायत्री माँ बैठी है। हम जिसने जिसने अपने कष्ट मिटाए हैं माँ गायत्री के आशीर्वाद से, वो एक बार ताली जरूर सेवा कर लेना माँ गायत्री की। बोलना एक साथ जय हो। जो नए भक्त जाते हैं ना, उनको बाबा जी के भक्तों से मैं एक निवेदन करूंगा, सबको बोलना। लोगों के मन में ये शंका हो गई कि माँ गायत्री तो है कि हमारा काम बहुत बढ़वा सकती, उनको दावा करके बोलना। हम दावा करते हैं, जाइए और जा करके एक बार मंदिर के अंदर घुसते प्रवेश करते जोर से बोलिएगा माता गायत्री की जय। जब मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा, बाबा जी के पंचदेव दरबार के पास जाने तक उतनी देर में आपका काम माँ गायत्री की तब पूरा करवा देंगे। बोल साचे दरबार की जय हो। हाँ। वो तुम्हें छोड़ करके भक्तों को कभी जाते नहीं देखा, वो तुम्हें छोड़ करके भक्तों को कभी जाते नहीं देखा। अरे फिर भी ये भक्त कहते, अरे फिर भी ये भक्त कहते, क्यों देर लगाते हो, फिर भी ये भक्त कहते, क्यों देर लगाते हो। गायत्री कहते, तुम क्यों घबराते हो, हाँ, ये छोड़ हमें गई नहीं, क्यों रोज बुलाते हो, छोड़ हमें गई नहीं, क्यों रोज बुलाते हो। भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? विश्वास है ना माँ के ऊपर? विश्वास है तो एक हाथ माँ के लिए और दूसरा भक्त देखने के लिए, दोनों हाथों को मिलाना। और आशीर्वाद मंदिर में जो आशीर्वाद हमें देने के लिए विराजमान हो गए शिव और शक्ति का अंश, एक बार जयकार लगाना, हर हर महादेव। और किस लाइन का ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग बोलते हैं कि माँ गायत्री जो है शक्ति का अंश लेकर धरती पर, लेकिन ये शक्ति का अंश हमें कैसे पता चला? तो साधारण प्राणी है, हमें तो इस बात का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन इस बात का ज्ञान हमें कैसे हुआ? उनके सत्य को देखकर, उनके तप को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, जो उन्होंने हम भक्तों के लिए किया। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी का साथ निभाया और अपने पूरे परिवार को उस राह पर चलने के लिए, बाबा गंगा राम जी की भक्ति करने के लिए ये प्रेरणा दी, जिसे देखकर आज हमें इस बात का ज्ञान होता है कि माँ गायत्री साक्षात शक्ति का स्वरूप। नहीं तो हमें क्या मालूम, हम तो साधारण प्राणी। जो कुछ भी पास में तेरे तूने तप से कमाया है, बोलो जो कुछ भी पास में तेरे तूने तप से कमाया है, लेकिन अपना कमाया हुआ, अपना कमाया हुआ
भक्तों पे दुलारे आया हुआ भक्तों पे अच्छा देखो पहली लाइन याद है कि नहीं गावे गाए तेरी काम वाली काट दे आखी आवाज धीरे धीरे मारी आवाज धीरे
अरे तो आवाज से भक्ता की साक्या मिले तभी जाकर के बाबा जी को कीर्तन होगा। तो यहाँ जो आते हैं वो ये सोच करके आइए कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी सेवा करनी है गा करके, तो गाओ एक बार। अरे कोई जरूरी थोड़ी है माइक पास ही जब भी गाऊंगा, पापा का घर ही फूटा है। बाबा कृपा बरसा दे, पर गाओ साथ मिलके तालियां बजा के एक साथ। कि माँ गायत्री मारो भी ध्यान रखे। बोले बोलो ना, सब बोलो। तो जो बोलते हैं उनको दरबार में बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बोलिए बोल कर दिल खोल के बोलिए। रोज रोज कहते हैं कि माँ हमें याद रखना। बोलेगा रोज रोज कहते हैं कि माँ हमें याद रखना। और भूलती नहीं, कितना भी काम है, कितने पर भी भक्तों पर कृपा बरसानी में लाखों लाखों भगत, करोड़ों
माता गायत्री भजन अच्छा लगा तो जोरदार जयकार बोलिए, एक बार बोलिए माता गायत्री की, पंचदेव दरबार की, झुंझुनू धाम की, साचे दरबार की। लाल 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 लाल। आइए आशीर्वाद मंदिर का एक भजन और ये पिछले कीर्तन में बनाया था, थोड़ा अधूरा लग रहा था, इस बार पूरा कर लिया। कि बना है आशीर्वाद मंदिर झुंझुनू में सुंदर। देखा है आपने? किसने किसने देखा? वीडियो में देखा हो, साक्षात देखा हो, प्रत्यक्ष देखा हो। जो साक्षात नहीं देख पाए एक बार हाथ उठाओ, जो नहीं जा पाए और बारे होता है मैं भी ना मैं तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय नहीं जा पाया, लेकिन बाद में 2 बार चला। कि बना है आशीर्वाद मंदिर झुंझुनू में सुंदर, बना है आशीर्वाद मंदिर झुंझुनू में सुंदर। बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर, बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर। अब ये सोच लीजिए शिव के संग शक्ति बैठी है, ये स्वरूप देख रहे हैं आप? माता गायत्री और देवकी नंदन जी का स्वरूप पहले आपने देखा था? कैसा था? देखा था? अभी देखिए अभी कैसा स्वरूप है। ये ऊपर से आदेश हुआ है, मूर्तियां जो लगेगी विराजमान जो होंगे वो देव रूप में विराजमान होंगे, साक्षात शिव और शक्ति के अंश के रूप में विराजमान होंगे। वो तो मानव रूप था, वो मानव रूप जब था तो हम सब के बीच में हमें माँ बनकर आशीर्वाद दे रही थी, और अब जब मंदिर के अंदर विराजमान हो गई तो इस सृष्टि को चलाने वाली साक्षात शक्ति बन करके सबको आशीर्वाद दे रही है। बोलिए साचे दरबार की। 1 2 3 आशीर्वाद मंदिर झुंझुनू में सुंदर, आशीर्वाद मंदिर झुंझुनू में सुंदर। बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर, हर बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर। सच्ची हो तो जोर से बोलना एक साथ। अरे बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर, हर बैठी है शिव के संग शक्ति मंदिर के अंदर। एक हाथ शिव का एक हाथ शक्ति का, बजाओ तालियां, हर हर महादेव। देवकी अंश है शिव के गायत्री रूप शक्ति, देवकी अंश है शिव के गायत्री रूप शक्ति। देखिए भक्त देवकी जी के दर्शन करने का सौभाग्य बहुत सारे भक्तों को नहीं हुआ, हमें भी मौका नहीं मिला। 2004 से जुड़े हुए हैं लेकिन मौका नहीं मिला। आप लोगों को मिला है, जिसको मिला है उन्होंने उनका मानव रूप भी देखा, और उसके बाद जो लीलाएं वो करके गए यहाँ पर, और उन लीलाओं के बाद जो चमत्कार हो रहे हैं आज पंचदेव मंदिर में, वो केवल माध्यम बना है भक्त देवकी और माता गायत्री का तप और ध्यान। यही है देवकी अंश है शिव के, देवकी अंश है शिव के गायत्री शक्ति, देवकी अंश है शिव के गायत्री शक्ति। के आशीर्वाद मंदिर को फल है विष्णु की भक्ति का, आशीर्वाद मंदिर को फल है विष्णु की भक्ति का। और सबसे प्यारी बात, अरे वैकुंठ के संग में खड़ा, पंचदेव मंदिर क्या है? वैकुंठ धाम क्यों है? क्योंकि वहाँ केवल हरि विराजमान। वैकुंठ के संग में खड़ा, और शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? और मंदिर के अंदर जब
शिरोमणि जब महाप्रयाण पर चल पड़े तो माँ गायत्री ने भक्त शिरोमणि की भक्ति का जो तप था, जो श्री हरि विष्णु की साक्षात उस अंश ने भक्ति की, उसका जो तप था उसे माँ गायत्री ने भक्तों के समक्ष दिखाया। कैसे दिखाया? हाथ उठाकर प्रार्थना की और जल की चिता में सारे चमत्कार हुए। दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठकर आशीर्वाद देने लगा, चेहरा बाल रूप में बदल गया और शीश से गंगा की धार निकलने लगी, जो निरंतर 45 मिनट तक निकलती रही। ये तब तो भक्त शिरोमणि का माँ गायत्री ने वहां दिखा दिया। अब माँ गायत्री सब भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनका संकट हटने के लिए उस मंदिर में बैठी रोज तप कर रही थी। अब उनके तप को कौन दर्शाया? उनके तप को कौन दर्शाया? क्योंकि जो रूप वो थी, वो रूप तो अभी पता नहीं ठाकुर जी ने किसको बनाकर भेजा, हम नहीं जाने। लेकिन आज भी 4 और 2 6 ये 6 प्राणी आज भी मंदिर में उसी तप को लेकर, उसी तपस्या को लेकर आगे चलते जा रहे हैं। और आगे जाकर ठाकुर जी क्या आशीर्वाद उनको देने वाले हैं, ये कलिमन हारी क्या आशीर्वाद उनको देने वाला है, ये हम सांसारिक प्राणी कभी नहीं जान सकते। तो माँ गायत्री ने भक्त शिरोमणि के तप को इस दुनिया के सामने दिखा दिया। लेकिन जब माँ गायत्री ठाकुर जी के चरणों में महाप्रयाण करके जाने लगी तो उनके इस तप को दिखाने के लिए वहां ऐसा तपस्वी उस समय कोई विराजमान नहीं था। तो माँ गायत्री ने स्वयं इस बात को इंगित कर दिया कि 10वीं वाले दिन बाबा जी का जो दिन होता है, मैं उसी दिन बाबा जी के चरणों में सबसे पहले उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। और जो भक्त माँ प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने तो ये भी देखा होगा कि माँ गायत्री ने महाप्रयाण की मेला में एक बार आंखों को खोल करके सामने खड़े भक्तों को आशीर्वाद दी थी। जो देखे हैं, जिनको प्रमाण मिला हुआ है, वो भी यहाँ पर विराजमान है। इस संसार को ये जो शक्तियां हैं, ये जो विश्वास दिलाना है, क्योंकि दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो जाएगा भाई साहब कि इस मंदिर में जाने से मेरा काम बनेगा, लोग आपको लाखों रुपए दे करके भी पकड़ कर ले जाएंगे, फिर भी आप नहीं जाएंगे। लेकिन पंचदेव का दरबार ऐसा दरबार है, यहाँ कोई चढ़ावा, कोई दिखावा कुछ नहीं चलता। आपके भाव अगर अच्छे हैं तो ही आपका नंबर आएगा, वरना आप रोज जाकर चप्पल घिसते रहिए, आपको बाबा जी अपने शरण में कभी नहीं देने वाले। ये है दरबार, और जिसको विश्वास हो गया इस दरबार के लिए, उसका कल्याण भी बाबा हमेशा कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं है, केवल विश्वास और भरोसे का दरबार है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो बाबा आपको सामने बैठ करके आपसे बातें करता हुआ नजर आ जाएगा। भाव अगर सच्चा हो दिल में तो ये बाबा बोलेगा, तेरे साथ में मुंह भी खोलेगा। बोले पंचदेव दरबार की हाँ के आशीर्वाद मंदिर बना, जुड़ों में सुंदर, बोलो आशीर्वाद मंदिर बना, जुड़ों में सुंदर। हर शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर, हे शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर। अभी बात तालियां बजे जोरदार एक साथ। लेकिन बाबा जी के कीर्तन में कुछ बातें अपनी भी होती है, मंदिर नहीं है, दरबार नहीं ऐसे होते हैं अपनी अपनी बातें भी पीछे पीछे बोलते हैं। अगर वो बातें कीर्तन बाबा जी के बारे में बोलते हैं तो मैं कहता हूँ जितनी देर कीर्तन में बैठे हो आप 2 घंटे बैठे हो, 2 नहीं पूरे 2 घंटे तक आप बाबा जी के बारे में बोलते रहो। नए आए हुए भक्तों को ये बताते रहो कि एक बार इस दरबार में जाकर के आपके काम बनता है। यहाँ तब त्याग दिखलावे बातें भक्ति की होती है, यहाँ तब त्याग दिखलावे बातें भक्ति की होती है। दीवारें मंदिर की हर एक, दीवारें मंदिर की हर
की गाथा कहती है, दीवारें मंदिर की हर एक की गाथा कहती है। उस मंदिर में सारे भक्त और भगवानों के मिलन है। दीवारों में देखिए आप जितने सब चित्र बने हुए, जितने भी रूप वहां दिखाई दे रहे हैं, कीड़ा कर्मा, कोई भक्त ऐसा नहीं है जो वहां बातचीत है। हाँ, अरे भक्त और भगवान का मिलना होता है, भक्त और भगवान का मिलना होता है। आशीर्वाद मंदिर की दीवारें बोलती है ना, हाँ बजाओ ना ताली एक बार। अरे भक्त और भगवान का मिलन होता हर पल, भक्त और भगवान का मिलन होता है हर पल। शिव संग शक्ति रहती है उस मंदिर के अंदर, शिव संग शक्ति रहती है उस मंदिर के अंदर। सजनों में आशीर्वाद मंदिर बना, सजनों में संगल, आशीर्वाद मंदिर बना, सजनों में संगल। और शिव संग शक्ति रहती है उस मंदिर के अंदर, शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर। बोले माता गायत्री की, भक्त शिरोमणि देवी नंदन जी की। मेरे मन में तो थोड़ा दिन में यह इच्छा होने वाली है कि मैं बोलूं भक्त शिरोमणि क्यों? अरे तो साक्षात देव है, साक्षात देव है। राम जी हमेशा किनका ध्यान करते थे? शिव का। और शंकर भगवान जब कैलाश पर्वत पर आसन लगाकर आंख बंद करके बैठे रहते तो किसका ध्यान करते? तो आशीर्वाद मंदिर में बैठे हैं शिव अंश और वहां बैठे हैं विष्णु अंश। दोनों अंश बैठे हैं। बाबा गंगा राम जी उधर बैठ करके शिव का ध्यान कर रहे हैं, उधर भक्त शिरोमणि जी बैठ करके विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की। और आशीर्वाद मंदिर के माध्यम से भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते जा रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की। बजाओ तालियां जोरदार एक साथ। अब गायत्री माता क्या देती है हमें? आपकी ममता मिलती है ना, गाओ ना साथ में। हाँ, आपकी ममता मिलती है हमें गायत्री माता से, आपकी ममता मिलती है हमें गायत्री माता से। और ज्ञान भक्ति का पा जाते देवकी जी के दर्शन से, ज्ञान भक्ति का पा जाते देवकी जी के दर्शन से। संजू मिलता प्यारे संजू मिलता प्यारे तो भक्तों को जी भर, संजू मिलता प्यारे तो भक्तों को शिव संग शक्ति बैठे हैं उस मंदिर के अंदर, ओ शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर, शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर, ओ शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर, शिव संग शक्ति बैठी है उस मंदिर के अंदर। अब देखो कीर्तन जी चीज को है ना, थोड़ी बहुत भी कभी गाजा बाजा बाजना चाहिए, वरना बाबा जी के कीर्तन में सच कहता हूँ आपको, हमारे मन में केवल यही इच्छा होती है। और किसी कीर्तन में जाते तो हम भी सोचते हैं जो बैठे उनको नचाओ कुदाओ, थोड़ा म्यूजिक बजे, थोड़ा टाइम पास हो जाए, किसी तरह काम नहीं करे। लेकिन बाबा जी के कीर्तन में जाते तो ये सोच करके जाते हैं कि जो आज तक यहाँ से पाया है, जो आज तक हमने पाया है यहाँ से, उसके हकदार जो यहाँ आकर के बैठते हैं वो भी है। अगर हमारे कुछ बोलने से, हमारे कुछ करने से, हमारे कुछ भावना, कुछ भाव जागृत करने से अगर बाबा जी का थोड़ा सा भी आशीर्वाद अगर उन्हें मिल गया तो हमारा तो कीर्तन में आना, बाबा जी का नाम गाना सब सफल हो जाए। बोल सच्चे बोले माता गायत्री की, बोले भक्त शिरोमणि देवी नंदन जी की, बोले पंचदेव दरबार की, गंगा राम की। हाँ भाई एनिवर्सरी है क्या? भैया की,
तो सबसे पहले तो जरूरी है भैया भाभी दोनों सामने आकर के बैठ जाओ। सबसे पहले जरूरी है भैया भाभी दोनों सामने आकर बैठ जाओ और फिर आवे जब तक चलो अपन एक भजन गवा और फिर जब तक आ जाओ। हाँ हाँ ये है ना। अरे बाबा जी ने सेवा देकर बढ़ा दिया मेरा मान है, बाबा जी ने सेवा देकर बढ़ा दिया मेरा मान है। और इसके आगे वाली लाइन अच्छी लगे तो गा लीजिएगा। झुंझुनू में बसे मेरे प्राण है, ये ही मेरी पहचान है। झुंझुनू में बसे मेरे प्राण है, ये ही मेरी पहचान है। देखो बाबा गंगाराम के भक्त जो है ना, लाखों की भीड़ में अगर एक भी खड़ा हो जाएगा ना, हाथ उठाकर बोल देगा मैं पंचदेव दरबार का सेवक हूँ, जहाँ पर सारे देवी देवता आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। मैं उस दरबार का सेवक हूँ और मैं उस दरबार का सेवक हूँ जहाँ किसी के काम कभी बाकी नहीं रहते, न देर है न अंधेर है, फटाफट पर्चा मिलता है। बोल साचे दरबार की। झुंझुनू में फंसे मेरे प्राण है, ये मेरी पहचान है। अरे बाबा जी ने सेवा देकर बढ़ा दिया मेरा मान है। सबसे पहले तो सेवा उनको आज घर पे मिली है। एनिवर्सरी बाद में पहले बाबा जी ने आपको सेवा दी, पहले आप यहाँ आ जाओ। अच्छा थोड़ा किनारे हो जाइए, ऐसे घूम के बैठो, ऐसे घूम के बैठो। हाँ आप आइए पहले, आप आज संदीप भैया ये दूसरी बार मैं आया हूँ ना, ये कोरोना के पहले, जब कोरोना नहीं हुआ था उसके पहले बार। तो बाबा जी ने सेवा देकर आपका मन बढ़ा है। आज बाबा जी आपके आंगन में आए, ये बहुत बड़ी कृपा है। 14 तारीख को आने वाले थे, बाबा जी ने बोला 14 को नहीं आता, 7 को आने वाले थे, फिर 14 को आने वाले थे। बाबा बोले मैं तो 21 में यहाँ से सबसे शुभ दिन वही होगा, 21 सबसे 21 काम करके जाऊंगा, सबसे 21 काम करके जाऊंगा। हाँ अरे बाबा जी ने सेवा देकर बढ़ा दिया मेरा मान है, बाबा जी ने सेवा देकर बढ़ा दिया मेरा मान है। झुंझुनू में बसे मेरे प्राण है, ये
पहचान है, ये मेरी पहचान है। अब देख लो भैया की पहचान तो यही है। अब थाकी भी पहचान अगर यही है तो जरूर जोश में गाओ और हाथ उठा के गाओ। जुझुनू में बसे मेरे पापा जी ने सेवा देकर खड़ा दिया मेरा कान है। पापा जी ने सेवा देकर किया पान बसे मेरे कान है, ये मेरी पहचान है। ये मेरी पहचान है। नैया तेरी बीच भंवर से, नैया तेरी बीच भंवर से ही पार उतारे। इसे भरोसा हो गया, एक बार भरोसे के लिए हाथ उठा देना। और अगर पड़ोसी कोई नीचे हाथ करके बैठा हो तो उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ के खड़ा कर देना, क्योंकि अगर पंचदेव दरबार में आ गया है तो उसका संकट कटे बिना बाकी नहीं रह सकता। अगर पंचदेव दरबार में आ गया है तो वो खाली हाथ जा नहीं सकता। अगर पंचदेव दरबार में आ गया है तो दूसरे दरबार में धक्के खा नहीं सकता। अरे बाबा
मम्मी को लिखो मांगने की आदत जाती नहीं और तुझे आगे लाज मुझे। अगर लाज करते हो तो खाली झोली जाओगे, अगर लाज नहीं करते हो तो झोली भर के ले जाओगे। पैदल आओगे, गाड़ी में जाओगे, गाड़ी में आओगे, फ्लाइट से जाओगे। बोल साचे दरबार की भैया जी और भाभी जी दोनों साथ में आ जाइए, क्योंकि बाबा ने हमारे नारा कर दिए, आपको सेवा दी, झुंझुनू धाम की सेवा करके आपकी पहचान बनी। और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार दोनों जोड़े के साथ आइए और बाबा ने जो वारे नारे किए, आज आपकी ये शुभ विवाह लगने की जो मुहूर्त का दिन है, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा परिवार, केवल आप लोग नहीं, बच्चे जो भी यहाँ आपके परिवार वाले हैं, शराब परिवार से जो भी यहाँ उपस्थित है, सभी से निवेदन करूंगा, सब लोग आइए और झूम झूम करके बाबा जी के अरे मन पे ना लिया ओके, अरे मत देखिए जगटी पे बैठा कि ममता की शीतल छाया में जब भी मुझे सुलाओ कि तुम लोरी की जगह बाबा के मीठे भजन रोज सवेरे जय बाबा की बोल के मुझे जगाओ माँ, रोज सवेरे जय बाबा की बोल के मुझे जगाओ माँ। अरे तुम लोरी की जगह बाबा के मीठे भजन सुनाओ। जय जय गंगा, जय जय गंगा, जय जय गंगा, जय जय गंगा। आ जाओ थोड़ी देर फोन में कर देश निकालो, दे दो फोन में देश निकालो। भाभी जी आप भी आ जाओ, क्या बात है। अच्छा एक मेरे मन में कुछ इच्छा है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए हमारे बन्नी के परिवार वाले कितने हैं, लड़की वाले?
नहीं है? क्या बात करते हैं आप? दोनों परिवार ही आपका ही है, जो आपके है वही इनके, जो इनके वही आपके। मैं यही जानना चाहता था, अभी तक आप लोग कोई 25 साल पीछे पड़े हो क्या? हम तो दोनों परिवार एक हो गया। अब वो ये बंडा बनी गुगली था ये। हाँ, क्या बात है, दोनों परिवार, ये दोनों एक ही परिवार है। अब इस परिवार वाले जो एक बार हाथ उठाए, भाई कौन कौन है इस परिवार में? हाथ नीचे करो। ब्याह में कौन कौन गए हो? अरे शर्माने की बात नहीं, पता तो चलेगा कौन कौन गए थे शादी में भाई। बात बाकी सही कह रहा है। तो ठीक है, बच्चों के लिए आज बाबा ने ये मौका दे दिया है, बच्चों के लिए बाबा ने आज मौका दे दिया। बाकी जितने परिवार वाले गए थे, ये जगह एक बार समझ लीजिए कौन सी बहन हुई भैया, ठीक ब्याह हो विदेश में हो, कलकत्ता में हो, तब है अच्छा अशोका होटल एयरपोर्ट में हो। ठीक है, अभी तो वह बदल के नए बढ़ गए हो। हाँ बैटरी हेलो देखिए 24 कंप्लीट हो गया, 25वें पे हम लोग चल पड़े। तो मैं तो ये बाबा जी से प्रार्थना कर सकता हूँ, एक साल में 365 दिन हुए, 365 दिन में बाबा इसको काम करे कि 300 दिन कोई ना कोई मंगलिक कार्य घर में होते हैं। 300 दिन तक होते हैं, बोल साचे मतलब 300 दिनों तक अपन याद रहे कि 25वीं बनानी है, 25वीं बनानी है, 25वीं। और इसी 25वीं हो गए कि कम से कम 250 साल तक याद रहे जब आप पूर्व जाने। क्या बात हो जाते हाँ, हमारे तो यही इच्छा है भाई, बाबा जी आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसा थे कि हम लोग की आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, कोई 25वीं एनिवर्सरी हम लोग मनाएंगे। आ जाओ परिवार वाले जितने हैं सब आ जाओ, बच्चे लोग भी आगे आ जाओ, सारे मिलकर के झूम करके बाबा जी का आशीर्वाद इन दोनों के ऊपर पड़े। और इसी तरह इनकी झोलियां बाबा जी कृपा करके। देखिए 2 लाइन तो मैं गाऊंगा आप लोगों के लिए, उसके बाद बाबा जी का ये जन्म जन्म का साथ है अगर न मिलते इस जीवन में, ओ अगर न मिलते इस जीवन में, जन्म जन्म का साथ है। जाओ जाओ भाई, ये साथ बाबा जी ने आपको दिया है, बाबा जी आपके साथ है, जाओ जाओ भक्त देवकी का आशीर्वाद आपके साथ है, 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। ये निरंतर बना रहे आप लोग को, इतनी खुशी दे आपको कि आपकी झोलियां छोटी पड़ जाए, लेकिन बाबा आशीर्वाद कभी न करे। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार साथ। बेटा थोड़ा अरे बाबा की कृपा से शुभ दिन आया है, बाबा की कृपा से शुभ दिन आया है, विवाहिक वर्ष गांठ हमने मनाया है। ऐसे ये बात रामोदर भैया एक खड़ा आना दोनों ने तो खड़ा कर दिया ना, बाकी जगह खाली खड़ा होकर देख रहे हैं। बाकी आपका हेलमेट ना आप ले लो, आपको हेलमेट में मिला दियो, सब आप कर लो। चलो भाई झूम के नाचेंगे।
ये इतनी जो सखियां हैं ये खाली देखने के लिए है ना। थाने देरों को नहीं एक बार थे बोलोगा थारी एनिवर्सरी के टाइम में निमंत्रण दे के बुलाए और आपको हाँ सखिया ने बुलाना पड़ेगा। अरे जब कन्हैया और राधा की बात हो जो सब सखियां आ जाए थाने बेरो होना चाहिए। नीति वन में आज भी जब लाश हो ना पुरुष में केवल कन्हैया एक लोग बाकी सब सखियां हैं चाहे बिना खोप चाहे लुगाई कोई प्रॉब्लम को नहीं। एक बार जितनी है भाई सब एक बार थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ राधा रानी के साथ मिलकर हाँ मीठे रस से भरो राधा
आइए 5 मिनट सारे आगे झूम के जहाँ जगह मिले भाई नाच लो झूम के
अरे इसके साथ में माहौल ही माहौल बनेगा। देखिए ये कलाकार को तो बाद में इसका मौका ही नहीं मिलेगा, ये कर जाएगा तो मौका ही नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। ये बोल रहे क्या करवा दीजिए, अरे ये बोल रहे करवा दीजिए। हाँ राजा एक बार पढ़ दे, ये है। हाँ देखिए 2 मिनट की बात मैं बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए उसको ध्यान से। आप लोग जहाँ खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये गरबा तो ऐसा होता है जहाँ खड़े होते हैं वहीं नाचा जा सकता है। सोचना थोड़ी आगे आएंगे तभी नाचेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जो छोटा सामने नजर आ रहा है उसी को पकड़ लीजिए और नाच लीजिए। 1 2 3 4।